ओम श्री आशुतोषाय नमः। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। बहनों और भाइयों, जो स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, तत्वमसी आदि महावाक्यों के लक्ष्य हैं, एक हैं, नित्य हैं, मलरहित हैं, अचल हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं, मानसिक विचारों भावों से ऊपर है, तम रज सत तीनों गुणों से रहित है, ऐसे पूर्ण गुरु महाराज जी को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। प्रिय साधकों, अगर कोई परमात्मा के विषय में तर्क देकर सोचे कि मैं उसके भेद को पा लूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्क तो बुद्धि का विषय है और बुद्धि हर इंसान के पास एक जैसी नहीं होती। जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगी वह दूसरे को हरा देगा, इसलिए परमात्मा को बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज को एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा है। महाराज जी ने उससे प्रश्न किया कि आपके पास दिव्य दृष्टि है या नहीं। उस डॉक्टर ने हैरान होकर कहा कि ये दिव्य दृष्टि क्या होती है। तो महाराज जी ने कहा कि दिव्य दृष्टि से ही परमात्मा का दर्शन होता है। फिर उस डॉक्टर ने पूछा कि क्या परमात्मा हर वस्तु के अंदर है। महाराज जी ने कहा कि हाँ, वह प्रकाश रूप में सर्वव्यापक है। ये सुनकर उस डॉक्टर ने कहा कि परमात्मा मनुष्य के शरीर में भी होता है। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, वह मनुष्य के शरीर में भी है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने पैर के अंगूठे से सिर तक इंसान के शरीर को चीर फाड़ के देखा है, मुझे तो परमात्मा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य को कहा कि एक माचिस लेकर आओ। जब वह माचिस लेकर आया तो महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हो कि इस माचिस के तीली में भी आग है? उसने कहा हाँ। महाराज जी ने उस तीली को टुकड़ों में बांटकर कहा कि क्या इसके अंदर से आग निकली? डॉक्टर ने कहा कि आग तो इसके अंदर ही है, परंतु वह किसी विधि द्वारा प्रकट होगी। तब महाराज जी ने कहा कि ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी कण कण के अंदर समाया हुआ है और वह भी किसी विधि के द्वारा ही प्रकट होता है। जब किसी पूर्ण संत महापुरुष की कृपा होती है तो फिर हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उस दृष्टि को प्राप्त करके ही परमात्मा का दर्शन संभव है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमात्मा के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण रूप में वह अवतार धारण करता है और निर्गुण रूप में वह प्रकाश है। जब वह सगुण रूप धारण करता है तो उसका रूप स्थायी नहीं होता, कुछ समय पश्चात उसको भी शरीर का त्याग करना पड़ता है, परंतु प्रकाश रूप में वह स्थिर है और कभी भी बदलता नहीं। बहनों और भाइयों, आजकल गुरु धारण करने की जैसे दौड़ ही लगी हुई है। लोग कई कई गुरु धारण कर रहे हैं, परंतु जब किसी से पूछा जाए कि क्या आपको परमात्मा की ज्योति का दर्शन हुआ, तब वह हैरान होकर कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है। वह तो जब हम मेहनत करेंगे तभी हो सकेगा, परंतु हमने कभी यह सोचा है कि अगर अंधा इंसान कहे कि मैं अभ्यास करके संसार को देख लूंगा तो क्या ये संभव होगा? नहीं, कभी नहीं, बल्कि उसे एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो उसकी आंख की चिकित्सा कर उसी समय संसार को दिखा दे। इसी तरह हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जिस समय गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखता है तो उसी समय वह परमात्मा का दर्शन करवा देता है। आजकल के गुरु कहते हैं कि पहले भक्ति करो तब हम आपको परमात्मा का दर्शन करवा देंगे। अगर वो परमात्मा का दर्शन करवा सकते हैं तो फिर उसी समय ही क्यों नहीं करवा देते? आजकल गुरु 2-4 शब्द पढ़ने को दे देते हैं और कई कई घंटे ये समझाया जाता है कि अब आपने गुरु छोड़ना नहीं, तो आपको बहुत पाप लगेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई शब्दों के रटन को नाम समझे तो ये किसी भी महापुरुष ने स्वीकार नहीं किया है। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिना से तो परमात्मा के कृत्रिम नाम जपे जाते हैं, परंतु सच्चा नाम जिना से नहीं बोला जा सकता।
लोग जिना से किसी शब्द का रटन करते हैं और हाथों से माला फेरते हैं, परंतु उनका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। इसको परमात्मा का सुमिरन नहीं कहा जा सकता। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमारे अंदर ही परमात्मा का नाम प्रकट कर दे। उसका सुमिरन करते समय न तो हमारी जिह्वा हिले और न ही होंठ। सद्गुरु ऐसा कीजिए परे निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले न होंठ। तो बहनों और भाइयों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आपने आज का ये प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। धन्यवाद।